Assalamualaikum. Dear students of grade 4, I am your English teacher. Today I will teach you unit number 1, little things. What is the meaning of little things? Little things का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें. ठीक है, तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे कतरे. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और मट्टी के छोटे जर्रे. ग्रेन्स मीन जर्रे ऑफ सैंड, रेत या मट्टी के छोटे जर्रे. मेक द माइटी ओशंस, मिलकर बनाते हैं एक बड़ा समंदर. एंड द प्लेजेंट लैंड, और प्लेजेंट मीन्स खुशगवार, लैंड मीन्स ज़मीन, और खुशगवार ज़मीन. इसमें मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, जो आप डिक्टेशन वर्ड्स अंडरलाइन कर लें. ड्रॉप्स हो गया, ग्रेन्स अंडरलाइन कर लें, ये हो गया. सैंड जो है ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, ये आप लोग डिक्टेशन के लिए याद करेंगे. ठीक है, इसका मतलब ये है कि पानी के छोटे छोटे कतरे, और इस तरह सैंड मीन्स रेत या मट्टी के छोटे छोटे जर्रे. तो ये क्या होता है, आपको समझा रहे हैं किस तरह छोटी 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 चीज़ मिलकर बड़ी बनाती है. इस तरह पानी का छोटा छोटा कतरा मिलकर एक बड़ा समंदर बनाता है. ठीक है, एंड द प्लेजेंट लैंड, और खुशगवार ज़मीन. सो द लिटिल मोमेंट, इस तरह छोटे छोटे लम्हे जो होते हैं. लिटिल मीन्स छोटे, मोमेंट्स मीन्स लम्हे. हम्बल थॉट्स दे बी, और अजाना सोच जो होती है, हम जो लोग अजाना सोच रखते हैं. मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी. माइटी मीन्स बड़ी, एज मीन्स उम्र. ठीक है, इटर्निटी ना ख़त्म होने वाली, या लामहदूद, या इन्फिनिट, या नेवर एंडिंग. ठीक है, इटर्निटी से कहते हैं. ओके, तो इस तरह कह रहे हैं कि जिस तरह आपकी छोटी छोटी जो आप छोटी सोच होती है, जो जिस तरह लिटिल मूवमेंट्स, छोटे लम्हे जिस तरह होते हैं, किसी भी आप जो है हम्बल थॉट्स, और जो आजाना सोच होती है. ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं. सो द लिटिल एरर्स. अच्छा, नेक्स्ट लाइन हमारे पास है सो द लिटिल एरर्स. लिटिल मीन्स छोटी, एरर्स मीन्स गलतियाँ. लीड द सोल अवे, भटका देती हैं रूह को. सोल मीन्स रूह, अवे दूर कर देती हैं. लीड्स द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, नेकी के रास्ते से, या सीधे रास्ते से. वर्चू मीन्स आपको है मतलब रास्ता, और नेकी का रास्ता. ठीक है, इन टू द स्ट्रे, गुनाह. स्ट्रे इन टू द गुनाह. सिन मीन्स गुनाह के रास्ते पर. ठीक है, स्ट्रे मीन्स भटक जाना. ठीक है, तो अब आपको ये बता रहे हैं कि आप छोटी छोटी जो इंसान गलतियां करता है, छोटे छोटे एरर्स होते हैं, वो आपकी रूह को अंदर से खोखला कर देती हैं. ठीक है, और आपको हटा देती हैं सीधे रास्ते से, और आपको गुनाह की तरफ ले जाती हैं. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस. ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपके पास क्या है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, और छोटे छोटे काम खुशियों के. काइंडनेस मीन्स मेहरबानी, डीड्स मीन्स काम, लिटिल मीन्स छोटे, और छोटे डीड्स काम, छोटे काम खुशियों के. काइंडनेस मेहरबानी, काइंडनेस का जो बेसिक मतलब मीनिंग है वो है मेहरबानी. तो छोटे छोटे काम मेहरबानी के. लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और छोटे छोटे अल्फाज मोहब्बत के. अच्छा, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव्स. वर्ड्स मीन्स अल्फाज, और छोटे अल्फाज मोहब्बत के. मेक आवर अर्थ एंड ईडन, हमारी ज़मीन को जन्नत बना देती हैं. ठीक है, अर्थ मीन्स ज़मीन. ठीक है, और लाइक द हेवन अबव, जिस तरह की जन्नत है ऊपर. ठीक है, आसमान पे. तो आपको क्या बता रहे हैं कि जिस तरह छोटी छोटी गलतियां जो हैं हमारी जो रूह है उसको हमारी रूह को भटका देती हैं, हमें सीधे रास्ते से हटा देती हैं. हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं. इस तरह लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, छोटे छोटे जो इंसान जो किसी के लिए की हेल्प करता है, किसी के लिए किसी के कोई काम आता है. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, जिस तरह आप छोटे छोटे काम करते हैं किसी के लिए. काइंडनेस मीन्स मेहरबानी. किसी की हेल्प करने के लिए कोई भी काम करते हैं, या किसी को कोई भी एक दो लफ्ज़ मोहब्बत के, प्यार के बोल देते हैं. तो जिस तरह आप लोग अपने बड़े हैं, आप उनके साथ अगर बैठ जाते हैं, जिस तरह बड़ी उम्र के एज के लोग होते हैं, उनके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो खुश होते हैं, आप उनको टाइम देते हैं. तो वो क्या है, हम मेक आवर अर्थ एंड हमारी दुनिया को एक जन्नत बना देगा. अगर हर बंदा अपने लिहाज से हर एक के काम आए, उनकी मदद करे, उनके लिए अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करे, तो वो हमारी दुनिया को एक जन्नत बना देगा, जिस तरह की जन्नत है ऊपर.
अच्छा क्लास, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, और मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें अंडरलाइन किए हैं, ये आप लोग डिक्टेशन वर्ड्स के लिए याद करेंगे, ठीक है। डिक्टेशन वर्ड्स जो आप लोग याद करते होते हैं, हर चैप्टर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को समझ आ गया ना इसमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं, पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये पोइट हमारे पास जो पोइम लिखी है वो है जूलिया ए कार्ने ने ये पोइम लिखी है, ठीक है। और हम अब इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके जो एक्सरसाइज है हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। मैंने आप लोग को पोइम समझा दी। पोइम में पोइट क्या कह रहा था कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, खुशियों के छोटे जो लम्हे होते हैं, आप लोग खुशियों के छोटे से लम्हे किसी के साथ गुजारते हैं तो दूसरे बंदे को भी खुशी मिलती है, हमारी दुनिया भी एक जन्नत बन जाती है, दुनिया भी हमारी एक बेटर प्लेस बन जाती है रहने के लिए। और छोटी छोटी जो गलतियाँ आप करते हैं, छोटे छोटे जो किसी को तकलीफ़ देने वाले या दुख देने वाले काम करते हैं, तो उससे आपकी सोल भी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। और आप लोगों को इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप दुनिया में अच्छे काम करें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और दुनिया एक बेटर प्लेस बन जाएगी रहने के लिए, जिस तरह के जन्नत है ऊपर, ठीक है। इस तरह हमारी दुनिया भी एक बेटर प्लेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये पोइट का इसमें थोड़ा सा वो था, मतलब लिटिल थिंग्स समझा, छोटी छोटी चीज़ें वो बता रहा था, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अपनी उसकी तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो पहले हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स, पहले हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी फोकस, ठीक है। वोकैबुलरी फोकस तो आपके पास है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब इनके मीनिंग के साथ हम लोग के वर्ड्स पढ़ते हैं। इटर्निटी का क्या मतलब होता है? इन्फिनिट, मतलब ना ख़त्म होने वाली, या इन्फिनिट मीन्स लामहदूद, ठीक है। इन्फिनिट लामहदूद, और अनएंडिंग टाइम, ना ख़त्म होने वाला वक्त, ठीक है, या हमेशा रहने वाला वक्त, ना ख़त्म होने वाला वक्त, ठीक है। माइटी मीन्स 3 मीनिंग्स आपको दिए हुए, आप एक मीनिंग भी लिख सकते हैं इसमें, आप पावरफुल लिख लें बेशक, आप वेरी लार्ज लिख लें। वेरी लार्ज मीन्स बड़ा, पावरफुल मीन्स ताकतवर, इंपॉर्टेंट मीन्स अहम। स्ट्रे का मतलब है टू लूज डायरेक्शन, मतलब रास्ते से भटक जाना, या भटका हुआ, या रास्ते से भटक जाना, ठीक है। वर्च्यू का मतलब है अ गुड एक्ट, एक नेक काम करना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को समझ आ गई, मैंने आपको वर्ड मीनिंग समझाया। वर्च्यू का मीन्स क्या है? अ गुड एक्ट या नेक अमल, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स हो गए। अब वर्ड मीनिंग्स के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अच्छा क्लास, ग्रेड 4 ये हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन फोकस आ गई है, और कॉम्प्रिहेंशन फोकस में हमारे पास ये आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आंसर्स दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हु रोट दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखी थी? तो आप कहेंगे जूलिया ए कार्ने, एन अमेरिकन पोइट रोट दिस पोएम, कि जूलिया ए कार्ने जो है एक अमेरिकन पोइट है, उसने ये पोएम लिखी है, ठीक है। हाउ डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक आवर लाइफ हैप्पी, कि छोटे छोटे जो काम हैं वो हमारी जो छोटे छोटे काम हैं वो हमारी ज़िंदगियाँ कैसे हैप्पी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे इसका आंसर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, कि छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हमारे छोटे छोटे काम, किसी की हेल्प कर देना, किसी की मदद कर देना, किसी की मदद करना, चाहे जिस लिहाज से मदद चाहिए आपकी, तो आप उसकी मदद कर दें। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करें, हर लिहाज से उसकी मदद करें। तो किसी की भी छोटी छोटी कामों में मदद करना हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर हमारी ज़िंदगी बना सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो है एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स। आपको एक स्टेंजा दिया हुआ है और कह रहे हैं स्टेंजा को आप अपने ही वर्ड्स में डिफाइन करें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रहे हैं? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स में आपको क्या समझाया था? छोटे छोटे काम मेहरबानी के। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटे छोटे अल्फाज मोहब्बत के या प्यार के। मेक आवर अर्थ एंड ईडन, बना देते हैं हमारी दुनिया को जन्नत। लाइक द हेवन अबव, जिस तरह की जन्नत है ऊपर। तो आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में, आपको मैंने इसका मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ कि इसका हमने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट द लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड द स्मॉल वर्ड्स ऑफ लव कैन मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस लाइक अ पैराडाइज। तो ये आपको समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 3 कि छोटे छोटे जो काम आप किसी के लिए करते हैं, किसी की खुशी के लिए कोई काम करते हैं, तो हमारी इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना देता है रहने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आपके पास एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। एक्सरसाइज में आपके पास आता है, हमारे पास पहली एक्सरसाइज आती है, वो आती है हमारे पास साउंड्स हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स आती हैं, ठीक है। रीड द गिवन वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। रीड द गिवन वर्ड्स एंड सॉर्ट देम आउट अकॉर्डिंग टू द हार्ड एंड द सॉफ्ट साउंड्स ऑफ लेटर क एंड ग, ठीक है। क एंड ग की जो हार्ड साउंड्स हैं और जो सॉफ्ट साउंड्स हैं वो आपने लिखनी है। लेटर सी से जो हार्ड सॉफ्ट साउंड्स आपने वो लिखनी है, लेटर जी से जो हार्ड सॉफ्ट साउंड्स हैं वो लिखनी है। अच्छा, अब
पहले हम समझते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड होती क्या है, ठीक है। हार्ड साउंड वो होती हैं क एंड ग की। मैं आपको क एंड ग दोनों की हार्ड साउंड्स बता दूं, दोनों सेम ही होती हैं। क एंड ग की जो हार्ड साउंड्स होती हैं वो क्या है, ये जो हार्ड साउंड्स है दोनों की। हार्ड साउंड्स में क्या होता है कि आपके पास जो लेटर भी यूज़ होता है उसके अंदर आपके पास वॉवल जो है ए यूज़ होता है, यू यूज़ होता है और ओ यूज़ होते हैं। ए, यू और ओ। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है कि आपके पास वॉवल साउंड का इस्तेमाल होगा, उसमें हार्ड साउंड जो है जो लेटर क की है उसमें ए यूज़ होगा, ओ यूज़ होगा या यू यूज़ होगा। और जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं क एंड ग की उसमें ई होता है और आई यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा हार्ड साउंड है क एंड कौन सा ग की सॉफ्ट साउंड्स है। क ग की हार्ड साउंड्स और क ग की सॉफ्ट साउंड्स कौन सी होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको हार्ड सॉफ्ट साउंड्स मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वर्ड हमारे पास आता है हार्ड साउंड्स, देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर जो हार्ड साउंड पहली है वो है केव। केव में क्या है, ए है। केव में ए है तो ए क्या हो गया, हार्ड साउंड हो गया, ठीक है। अब कर्ली है, कर्ली में यू है तो कर्ली क्या हो गया, ये भी हार्ड साउंड हो गया। कॉमेडी ओ है, ये भी हार्ड साउंड हो गया। सॉफ्ट साउंड जो है क की वो है सेंटर, उसमें ई और आई मैंने आपको कहा था सेंटर तो इसमें ई है। सिटीजन, ठीक है, आई। सिटी उसमें आई होता है, ठीक है। हार्ड साउंड जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, उसमें आपको बताया था कि हार्ड साउंड में ए, यू और ओ यूज़ होता है। हार्ड साउंड में गैस हो गया, गम हो गया, ग्रो हो गया। इस तरह सॉफ्ट साउंड्स में जेल हो गया, इसमें ई और आई होता है। जेल हो गया, जनरल हो गया, जाइंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको ऊपर दिए हुए ऑप्शंस पे, आपने उसमें से चूज करके सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड्स को बताना है, ठीक है। क्लास नेक्स्ट हमारे पास आते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, आपको बताती हूँ राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं कि जिनकी एंड पे उनकी साउंड एक तरह की आती है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर आपको, मतलब आप दो वर्ड्स हैं, आप उनको बोलते हैं, बज़ाहिर दो वर्ड्स अलग अलग है, उनकी स्पेलिंग्स भी अलग अलग है, उनका मतलब भी अलग अलग है, लेकिन जो उनकी एंडिंग साउंड्स है ना वो एक तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पे क्या है, फ्लाइट और नाइट, ठीक है। फ्लाइट मीन्स क्या होता है, जो जहाज़ की जो फ्लाइट होती है वो जो उड़ना होता है उसका, ठीक है, फ्लाइट। और नाइट का मतलब रात होती है। मीनिंग इनका अलग है, ठीक है, लेकिन इनकी जो एंडिंग साउंड है, जैसे देखिए यहाँ पे GHT है, यहाँ पे GHT है, तो इनकी एंडिंग की स्पेलिंग और एंडिंग की साउंड वो सेम आएगी। फॉर एग्जांपल फ्लाइट नाइट, देखिए फ्लाइट नाइट, एंड की साउंड पे गौर करें सेम आ रही है। साइड हाइट, तो साइड पे देखिए साइड हाइट, इनकी एंडिंग साउंड क्या है, सेम आ रही है। फनी सनी, देखिए एंड पे इनकी स्पेलिंग भी एक ही होंगी। देखिए इस तरह GH है और GH है, स्पेलिंग भी एक ही होंगी, साउंड भी एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए फनी सन्नी, देखिए एंड पे साउंड क्या आ रही है, फनी एक साउंड देखिए और सन्नी की साउंड देखिए, तो इन दोनों की एंडिंग साउंड जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं कि जब इनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो इनकी एंडिंग जो साउंड्स आती हैं वो एक तरह की आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं लिस्ट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम यू हैव रीड, कि जो आपने पोएम पढ़ी है उसमें से राइमिंग वर्ड बताएं कोई। तो हम कौन सा राइमिंग वर्ड बताते हैं, हम बताते हैं सैंड। सैंड एक राइमिंग वर्ड है हमारे पास, ठीक है। सैंड हो जाएगा और उसका सैंड का हो गया लैंड। आपके साउंड देखिए सैंड लैंड, एंड पे साउंड देखिए सेम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो राइमिंग वर्ड है वो है लव और अबव। लव एंड अबव दोनों की साउंड आप देखें, लव एंड अबव इनकी एंड की साउंड देखिए सेम आ रही है, ठीक है। तो वो वर्ड जिनकी एंडिंग साउंड जो होती है जो सेम आती है उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब इस तरह देखिए यहाँ पर हमने 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में है ये, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपके पास आते हैं अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ग्रामर फोकस। और ग्रामर फोकस में हमारे पास क्या है, ग्रामर फोकस में हमारे पास है कि आपने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन बताने कौन से हैं। अब बताएं काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो वाले होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह नंबरिंग्स होती हैं 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक, जितनी भी मतलब आपको कोई चीज़ काउंटेबल हो आप उसको काउंट कर सकें नंबर्स को। एंड अनकाउंटेबल नाउन जो कि काउंट हम नहीं कर सकते, जिस तरह हमारे पास काउंटेबल में कोई भी चीज़, टेबल चेयर डेस्क आप काउंट कर सकते हैं ना कि 4 टेबलें हैं कि 5 टेबलें हैं, 4 डेस्क हैं कि 5 डेस्क हैं, 5 बैग हैं कि 6 बैग हैं, आप काउंट कर सकते हैं, बैग्स हो गया। अनकाउंटेबल चीज़ वो होती है जो कि आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चाय, टी को आप काउंट कर सकते हैं, आप टी को काउंट नहीं कर सकते। राइस, इतने बहुत राइस आप उनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ब्यूटी जो ये वो होते हैं, ब्यूटी देख लें,
एंगर गुस्सा जो होता है, ब्यूटी खूबसूरती जो होती है, ये इंसान काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और जो नहीं काउंट कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ काउंटेबल नाउन्स बताए हुए हैं, जिस तरह कैट हो गया, आप उसको काउंट कर सकते हैं, वुमेन को आप काउंट कर सकते हैं, पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं, बैग्स को काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ें आप नहीं काउंट कर सकते, टी जिस तरह मैंने आपको बताया, राइस मैंने आपको बताया, एंगर बताया, ब्यूटी बताई, ये चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अब हम आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं कि उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, ठीक है। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि आपको टिक लगाना है, सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके बताए हुए हैं, और आपको टिक लगाना है उस पर जो कि काउंटेबल है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, जिस तरह ट्रू एंड फॉल्स दिए होते हैं। तो जो काउंटेबल है, जो इन्होंने हाईलाइट किया है वर्ड, वो आपको बताना है वो हाईलाइटेड वर्ड क्या काउंटेबल में आता है या वो अनकाउंटेबल में आता है, आपने उस पर टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए, डिसाइड वेदर दीज हाईलाइटेड नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो हाईलाइटेड चीज़ दी हुई है वो आपको बतानी है कि वो काउंटेबल में आती है या वो अनकाउंटेबल में आती है। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में खेल रहे हैं, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है वो क्या है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? आप उसको काउंट कर सकते हैं ना कि कितने चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। इस पर काउंटेबल पे टिक लगाए। मोस्ट किड्स लाइक मिल्क बट अयान हेट्स इट, ज़्यादातर बच्चों को दूध पसंद है लेकिन अयान को पसंद नहीं है, वो अयान नहीं पसंद करता। तो आप मिल्क जो है वो हाईलाइटेड वर्ड, आप बताएं मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मिल्क काउंटेबल नहीं है, ठीक है, तो मिल्क अनकाउंटेबल में आ जाएगा। योर बुक इज़ ऑन द किचन टेबल, कि तुम्हारी किताब जो है किचन टेबल पे पड़ी हुई है। तो अब आप देखिए इसमें बुक जो है वो काउंटेबल है, जो हाईलाइटेड वर्ड आप उसको बताना है आपको, ठीक है। बुक जो है वो हाईलाइटेड हुई हुई है, टेबल इसमें हाईलाइटेड हुई हुई है, तो बुक और टेबल जो है वो क्या हो गए? वो काउंटेबल नाउन्स हो गए। अब द ब्रेड इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, कि ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट है और फ्लफ़ी है, ठीक है, बहुत नरम है और बहुत मुलायम है, ठीक है। तो अब ब्रेड जो है वो आप बताएंगे हाईलाइटेड वर्ड है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ब्रेड तो काउंटेबल हो गई। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो हम बताएंगे रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको कुछ ये दिए हुए सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जिसमें आपको ओनरशिप बताई होती है। पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप, दैट इज माई, योर, हिज, हर या आवर्स, जिसमें आप बताते हैं कि ये अब आप कहते हैं कि मेरी चीज, दिस इज माई बुक, आप कहते हैं दिस इज योर्स बुक, ठीक है। तो ये माई हो गया, योर हो गया, या आप कहते दिस इज देयर क्लोथ्स, आप कहेंगे दिस इज माई बुक एंड इट्स स्टोरीज आर वेरी गुड, ठीक है। तो वो जो चीज़ जिसमें आप ओनरशिप जाहिर करते हैं, ओनरशिप जाहिर हो रही है, मतलब ये चीज़ मेरी है, आप इसके ओनर को बता रहे हैं कि इसको ओनर कौन है, इसका ओनर हिज है, इसका ओनर हर है, या इसके ओनर जो है देयर है, या इसका ओनर योर्स है। तो आप इसमें ओनरशिप जाहिर होती है कि आप उसमें बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ उसकी है, देयर है, देयर्स उनकी है, या ये हिज की किसी लड़के की है, या हर की है किसी लड़की की है। तो जिसमें आप किसी चीज़ की ओनरशिप जाहिर करते हैं कि ये चीज़ किसकी है, ठीक है। और उस ओनरशिप के लिए कौन कौन से होते हैं, जिस तरह वर्ड्स होते हैं, जिस तरह माई हो गया, योर हो गया, देयर हो गया, इट हो गया। तो जिस तरह देखिए आप वापस यहाँ बता रहे हैं दिस इज़ माई बुक, इट आई लाइक इट स्टोरीज, ये किताब मेरी है और मुझे इसकी कहानियाँ पसंद है, ठीक है। तो किताब किसकी है? उस बंदे की, तो उसकी ओनरशिप होगी ना कि मेरी किताब है और मुझे इसकी कहानियाँ पसंद हैं। तो ये जिसमें ओनरशिप जाहिर हो रही है कि उसकी अपनी है। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट दिस आफ्टरनून, कि मैं आज जाऊँगा और अपना हेयर कट कराऊंगा दिस आफ्टरनून, ठीक है। तो इसमें वो अपने बालों की ओनरशिप जाहिर कर रहा है। तो इसमें जिसमें ओनरशिप होती है, माई होता है, हिज होता है, हर होता है, योर, देयर, तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। व्हाट कलर इज़ योर ब्रदर जैकेट, कि तुम्हारे भाई की जैकेट का कौन सा रंग है, तो योर पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट दे डू नॉट वॉश देयर क्लोथ्स डेली, कि वो अपने कपड़े रोज़ाना नहीं धोते। तो इसमें क्या ओनरशिप है? देयर क्लोथ्स, ठीक है। अब ये आपको थोड़े से समझाने के लिए था, फिर आप कुछ वर्ड्स नीचे सेंटेंसेस दिए, आपको खुद इसमें से चूज़ करने हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। द टीचर लव्स हर स्टूडेंट, टीचर अपने बच्चों से प्यार करती है। तो द टीचर लव्स हर स्टूडेंट में तो क्या है, इसमें क्या पोजेसिव प्रोनाउन होगा? इसमें हर होगा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। वो अपने बच्चों से प्यार करती है, ठीक है। तो ये हर इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ नॉट माई बुक, कि ये मेरी किताब नहीं है, ठीक है। तो इसमें पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई जो है इसमें पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, माई, ठीक है।
ठीक है क्लास, इससे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो गया, दिस इज़ नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है, तो इसमें माई क्या हो जाएगा, माई पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे हम आते हैं, द बॉय मिस देयर स्कूल बस, के उन बॉयज़ ने अपनी स्कूल बस उनसे रह गई, तो इसमें क्या होगा, तो द बॉयज़ मिस देयर, तो इसमें देयर जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, हर, माई एंड देयर इसमें पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, उसमें क्या करना है, उसमें पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ईच सेंटेंस। कि आपको यहाँ पर 5-6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है कि जो पहला वर्ड है इन्होंने स्मॉल दिया हुआ है, आपको वो कैपिटल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, ही वेंट टू स्टोर, वो स्टोर गया, तो वहाँ पर आप ही को क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। ही छोटा दिया हुआ है तो आप उसको कैपिटल कर दोगे। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं, तो वी जो है इसमें आप बड़ा कर देंगे, वी छोटा दिया हुआ है। शी लाइक्स बनाना, उसको बनाना पसंद है, तो इसमें आप शी जो है एस छोटा दिया हुआ है, आप एस को बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब दे रीड स्टोरी बुक्स, की वो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो दे का टी जो है ये छोटा है, आप उसको कैपिटल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखें, द ओल्ड मैन प्लेज गोल्फ ड्यूरिंग द स्पेयर टाइम, कि ओल्ड मैन गोल्फ खेलता है फारिग वक्त में, तो ओल्ड मैन का जो द टी है वो छोटा है, आप उसको बड़ा कर देंगे। तो तमाम वर्ड्स में इन्होंने सेंटेंसेस में इन्होंने पहला वर्ड जो है वो स्मॉल दिया हुआ है, आप उसको कैपिटल कर देंगे। नेक्स्ट देखें, आपके पास नेक्स्ट में आता है राइटिंग फोकस। राइटिंग फोकस में आपको क्या दिया हुआ है, राइटिंग फोकस में आप लोगों को उन्होंने दिया हुआ है, कंप्लीट द राइम बिलो यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक, कि इसकी जो नीचे की राइम है आप लोग कंप्लीट करें। आपको कुछ वर्ड्स ऊपर दिए हुए हैं, इन वर्ड से चूज करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए आपको अब हमारे पास नेक्स्ट साइज जो है वो है राइटिंग फोकस। राइटिंग फोकस में इस तरह मैंने आपको बताया, कंप्लीट द राइम, इसमें कुछ आपको वर्ड्स ऊपर दिए हुए ऑप्शंस, आप इसमें से चूज करके लिखेंगे। एन एप्पल कैन टेस्ट वेरी डैश, तो एप्पल किस तरह का, एप्पल जो है उस टेस्ट में कैसा है, वेरी नाइस, तो आप इसमें नाइस लिख देंगे। ठीक है, एप्पल किस तरह का है, बहुत नाइस है टेस्ट के अंदर। फिर है ट्राई अ बिट और अ डैश, कि अगर आप थोड़ा सा खा लें, या फिर बिट मीन्स थोड़ा सा खा लें, या फिर एक स्लाइस खा लें। ठीक है, इसमें स्लाइस आ जाएगा, स्लाइस ये हो गया। इफ इट्स रेड और इफ इट्स डैश, कि क्या ये लाल होगा या फिर ये ग्रीन होगा, तो ये लाल होगा या फिर ये ग्रीन होगा। इट विल टेस्ट गुड, और इफ इट्स, ये गुड है, इफ इट्स क्लीन, अगर वो साफ हो तो ये अच्छा है, अगर ये साफ हो तो इसमें क्लीन आ जाएगा। ठीक है, एन एप्पल अ डैश, एन एप्पल अ डैश, एन एप्पल अ डे हो जाएगा। ओके, और कीप द डॉक्टर अवे, तो ये आपको कुछ राइमिंग, कुछ एक राइम्स सी बनाई हुई उन्होंने दी हुई है, राइम बना के आपको दी हुई है। उस राइम में उन्होंने क्या कुछ वर्ड्स ऊपर दिए हुए ऑप्शंस में, आपको उन वर्ड्स में से, जैसे देखिए यहाँ पे डे था, यहाँ पर ये अवे आ गया, इन वर्ड में से आपको चूज करके इस राइम के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये आज एक से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक्सरसाइज भी समझा दी, मैंने आपको इसकी पोएम भी रीड करके समझाई है। आप लोगों ने घर में पढ़ना है अच्छी तरह बैठकर, और आप लोगों को इसको अच्छी तरह समझ आ गई है, और आपने इसको घर में बैठकर समझना है और पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।